Dear students, Assalamu alaikum. Zamung chinan kam lecture de aga supply hawale sarate और mung chunga जो डिमांड पर डिटेल के लिए दिले हो और दकड़म करे वादा से ममुक सप्लाई हम डिटेल से गुरु और तकड़ा बकाऊ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सप्लाई के हवाले से है और हमने जिस तरह डिमांड को डिटेल में पढ़ने की कोशिश की थी, तो मार्केट के हवाले से हमें सप्लाई भी पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमारे पास सप्लाई की डिफिनीशन आई हुई है। जैसे कि हमने पहले भी सीखने की कोशिश की थी कि जब हम डिमांड की बात करते थे तो कंज्यूमर और गुड की बात करते थे, लेकिन जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये क्लियर कट आना चाहिए कि मार्केट में कोई सप्लाई कर रहा है। तो इस पहलू से जब भी हमारी डिस्कशन होगी सप्लाई के हवाले से, तो हम प्रोड्यूसर, सेलर्स, फर्म्स के हवाले से बात करेंगे कि वो मार्केट में कोई चीज ला रहे हैं और इसकी सिचुएशन में जिस तरह हम कमोडिटी प्राइस के साथ देखते थे, इसी तरह डिमांड के हवाले से, तो इसी तरह आपने सप्लाई के डिस्कशन को प्राइस के हवाले से देखना है कि किस प्राइस पे सप्लायर मार्केट में किसी माल को ABC जो भी है उसको मार्केट में लाता है विद द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एबेट होगी, वो ये डिसाइड करेगा कि यार हमारे पास जो मेडिसिन पड़ी हुई है ना XYZ, इसको हमने कब लॉन्च करनी है, कौन सी प्राइस पे मार्केट में देनी है और कितने मिकदार में सप्लाई करनी है। तो इस सारे कंसेप्ट को हम बोलते हैं सप्लाई। और यहाँ पे प्राइस की सिचुएशन के साथ हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा और इलिबरेट करने की कोशिश करूंगा। XYZ प्रोडक्ट है और वो मार्केट को देखता है कि यार इस प्राइस के हवाले से, इस प्राइस के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल 10 रुपए के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट या ABC जो टैबलेट है वो मैंने इशू करना है। दैट्स द सिंपल आंसर। और इस भी अभी इस सप्लाई को हम जब हम आगे लेक्चर में जाएंगे तो हम काफी डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजों को देख कर जाता है जो कि प्रोड्यूसर या सेलर के माइंड में होती है और वो उसके हिसाब से ही मार्केट में प्राइस को देख के माल सप्लाई करता है। कभी माल बढ़ाता है प्राइस के हिसाब से, कभी माल को कम करता है प्राइस के हिसाब से ना। ये भी हमारी डिटेल में डिस्कशन होने वाली है। इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो किस्म की सप्लाई आ जाती हैं। एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई, एक होता है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम एक फर्म की बात करें, कोई सी भी हो, एक फर्म हो, पैराम्यूसिटिकल कंपनी में बहुत सारे कंपनीज हैं आजकल, लेकिन हम अगर एक फर्म की बात करेंगे जैसे कि एबर्ट की, उसकी बात अगर हम करें कि वो किस तरह अपने मार्केट में माल को सप्लाई करता है, कितनी क्वांटिटी देता है और किस प्राइस के अगेंस्ट देता है, इसको हम इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो हम जे डॉट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जे डॉट का क्या सीन होगा, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक कंपनी का बात करें ना, जैसे कि जे डॉट, किसी और कंपनी का नहीं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो हम कहेंगे कि यार इंडिविजुअल सप्लाई में हमारे पास एग्जांपल जो फिट होती है, हम बोलेंगे कि जे डॉट मार्केट में कितनी क्वांटिटी देता है, कितनी क्वांटिटी सप्लाई करता है और उसकी अगेंस्ट क्या प्राइस सेट करता है, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक। और यहाँ पे एक चीज आपने याद रखिएगा कि डिफाइंड पीरियड में, जैसे कि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के कपड़े कितनी क्वांटिटी वो अपने आउटलेट में रखता है और कौन सी प्राइस सेलेक्ट करता है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और इसी के हिसाब से फिर जो इंडिविजुअल फर्म, जो कि हमने जे डॉट की बात की, फार्मास्यूटिकल में इंडस्ट्री में हमने एबर्ट की बात की, वो इस हिसाब से जो डिफाइंड टाइम होता है ना, उसको देख के, जो उसकी सरकमस्टांसेस होती है उसको देख के उस हिसाब से वो क्या प्राइस सेलेक्ट करता है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल सप्लाई के पहलू में आ जाता है। ये ग्राफ के थ्रू थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। हम पहले भी जानने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है ना, उसमें हमने प्राइस और सप्लाई की सिचुएशन वो डायरेक्ट थी। एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। अगर आप ये
नीचे से देखो कि ना कि $1 के 10 जोड़े थे, तो पैसे बढ़े, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी का, तो 20 हो गई। इस तरह 3 था, 3 के अगेंस्ट देंगे तो 30 हो गए। प्राइस बढ़ी $4, तो सप्लायर ने पैसे क्वांटिटी और भी बढ़ा दी, 40 हो गई। इसे की बेस्ट एग्जांपल आप ये लेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जे डॉट का। जब एक कपड़ा $1 का मिल रहा था तो वो 10 दे रहा था। जब उसके कपड़ों की वैल्यू बढ़ी, उसकी प्राइस बढ़ी, $2 पे गई, तो उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देख के उन्होंने मार्केट में सप्लाई ज्यादा कर दिया ताकि लोगों को ज्यादा माल मिले। इस हिसाब से अगर वो प्राइस 3 तक गई तो उन्होंने 30 कर दिया। ठीक है जी। अगर इसके अगेंस्ट आप ऊपर से देखें, दोनों पहलू देखें, क्रिटिकल रिव्यू देखें, पॉजिटिव नेगेटिव। जब डे डॉट के कपड़े की कीमत $5 थी तो वो 50 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, और जब उसकी कीमत गिरी 4 पे आई तो उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी, 40 पे आ गई। इसी तरह जब और कम हुई, 3 पे आ गए, तो उन्होंने क्वांटिटी और भी कम कर दी, वो 30 पे आ गई। तो ये चीजें समझने की है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझें और उसको समझने की कोशिश करें कि प्राइस और जो सप्लाई है उसकी सिचुएशन हमारे पास वो डायरेक्ट है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है। दलते के जो मुंग से रकम एग्जांपल ली अगर सप्लाई कर्व वाला दी के मुंग द लॉ ऑफ सप्लाई वाला खबर है कहूँ, मुंग लॉ ऑफ सप्लाई के चिकन मुंग फाउंडेशन जुड़ा वालो तो उस तब लेक्चर याद जी कम से कि मुंग डिमांड और सप्लाई का तो नो मुंग दा यो शेज दगड़ा शे हुआ छे लॉ ऑफ सप्लाई मुंग तो वही च द प्राइस और द सप्लाई तदी च कम ताल्लुक ते अगर डायरेक्ट थी चीजों सेवा की मतलब जो प्राइस सेवा की नो क्वांटिटी ऑफ ए गुड मतलब सप्लाई हम ज्यादा कचौता सप्लाई कमी की नो प्राइस हम कमी की जी कि मंग सर बेस्ट एग्जांपल तो फॉर एग्जांपल दा वाकले पर इंडिविजुअल फॉर्म की मंग सर जे डॉट जो कपड़ों ब्रांड है चिदाग द कपड़ों वैल्यू $1 वकना ना सिर्फ 10 10 सूट्स चिकम नहीं कना खपल आउटलेट के कोस्ती चिकला अगर $2 अशवा ना गई 20 तलाड़ तासे $3 अशवा प्राइस ये खतोर और ना गई क्वांटिटी ज्यादा का वाला एंड सो ऑन दैट वाज सेकंड फेज हो रहा है जे डॉट प्राइस चिकम दे कल $15 अगर 50 क्वांटिटी 50 यूनिट अदा कपड़ों चिकन दे पर मार्केट की अवस्था दासे चिकन सलोर शवा ना क्वांटिटी सप्लाई चिकन ना कम आकड़ा और दासे सो वन चिकन $1 तरारा दागा आखिर है कि सिर्फ लस सूटना की खुशती हो। आई होप दिस इज प्रीटी अंडरस्टैंडेबल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल से हैं और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं ताकि हम इस पे फर्दर डिस्कशन कर सकें। इसके अलावा मार्केट सप्लाई, जहाँ पे हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं तो हम आप वहाँ पे एक फॉर्म की बात करते हैं, एक प्रोड्यूसर की बात करते हैं। जब बहुत सारे इंडिविजुअल फॉर्म को हम मिला लेते हैं ना, मतलब उनकी कम्युनिटी बना लेते हैं, इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, मोर देन वन फॉर्म की बात करते हैं, तो उसको हम मार्केट सप्लाई कहते हैं। मतलब एक चीज के बनाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। जैसे कि आप जाएंगे नमक मंडी साइड पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ऐसी प्राइवेट कंपनीज मिलेंगी जो पैरामास्यूटिकल में डील करती हैं। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी के रोड पे जाएंगे तो इस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि टेक्सटाइल में डील कर रही हैं, मारिया भी है, जे डॉट है और बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। चेन वन आ गया है, वदूद है, तो कार्डी है, तो जो कपड़ों में डील करती है। तो जब हम एज अ होल इनकी बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये मार्केट सप्लाई वाली बात है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको वो कौन से प्राइस पे सेल कर रहे हैं ड्यूरिंग डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम मार्केट सप्लाई बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि फर्क क्या है स्टॉक में और सप्लाई में। मैं ये पश्तो में भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मार्केट सप्लाई चिष्ट वेलेशी मार्केट सप्लाई मुंग सिंग इंडिविजुअल के यो फर्म खबर का वाला जे डॉट खबर हम का वाला पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के और मुंग पैरामास्यूटिकल की द एबट वाला खबर का वाला न चिकला इंडिविजुअल्स राइजेशी more than one week na aga mong producers wayo mong firms wayo mong sellers wayo
نو کله موږ د خپل چې کوم نه کنه د نمبر اف فارمز خبره کوو نو هغه چې کله یو مارکیټ ته مال سپلای کوي with a defined period of time or appropriate price باندې نو هغه ته موږ مارکیټ سپلای وایي صحیح دی جی it is the sum of total of individual supply موږ مارکیټ سپلای یو مارکیټ کې ډیر زیات سیلر وي نو هغه ته موږ مارکیټ سپلای وایو موږ بیسټ اگزامپل دا وکړو چې په یونیورسيټي ډاټ باندې موږ سره صاحب یو جے ډاټ نه وي ماریا بي دی جے ډاټ دی کاډي دی ودود دی کاډي دی داسې لورم دی بیسټ اگزامپلز موږ سره هغه د لیم لایټ دی نو هغه چې ټول په کلاثینګ انډستری کې په ډیفاین پیریډ اف ټایم کې چې کم پرایسز افر کوي نو هغه ته موږ مارکیټ سپلای وایو ډیر سمپل ډیر ایزی دی ها what is the difference between stock and supply stock जो कम ना हम हमेशा इसको देखते हैं कि यार आपके पास स्टॉक में कितना माल पड़ा हुआ है फ्रॉम प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सप्लायर पर्सपेक्टिव सिंपल सी बात है स्टॉक जो है ना आपका वो माल जो आपने गोदामों में रखा होता है और वहां से आप आहिस्ता आहिस्ता माल निकाल रहे होते हो जो आप क्वांटिटी आपको चाहिए होती है सप्लाई को देखें वो सब सेट है स्टॉक का ये कहना चाहूंगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 जोड़े जे डॉट के वेयर हाउस में पड़ी हैं तो आप उसमें से कहते हो कि यार 10 जोड़े निकाल के दो ताकि हम लगा सके आउटलेट में लगा सकें तो वो सप्लाई होगी स्टॉक जो बुल्क में आपके पास पड़ा हुआ है वेयर हाउस में इसको हम स्टॉक बोलते हैं और सप्लाई उसी में से जो आपको जितना माल चाहिए होता है जो आप निकाल के लेके जाते हो उसको हम सप्लाई बोलते हैं जो कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटीज आप उसमें से निकाल के लेके जाते हो और उसको गिवन प्राइस पे बेचते हो ठीक ये एक छोटा सा डिफरेंस है स्टॉक और सप्लाई के څه فرق دی स्टॉक چې کوم دی کنه موږ هغه مال ته وایو چې کوم موږ سره په بل کې پراته وي موږ په سٹور کې خوستي په ویر هاوس کې په ګودام کې خوستي اور سپلای موږ څه ته وایو چې د هغه نه موږ نمبر اف کوانټیټي راخلو और बार आउटलेट के लगा हुआ और बया खर्चो न आखिर ته موږ وایو چې دا موږ سره سپلای ده ٹھیک شو جی خجی دینه پس اوس موږ وایو ډیټرمیننټس چې دې موږ سره سپلای کم ډیټرمیننټس دي जिसके हिसाब से हमारे सप्लाई ऊपर जाता है और सप्लाई कम होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई सतर वेले शي اوس موږ ډیټرمیننټس انور د موږ سوره سلاید ټول ډیټرمیننټس چې موږ دا ګورو چې هغه داسې کم فیکټرز دي چې هغه په وجه کله سپلای زیاتیږي او کله سپلای خيچ نړو منه موږ سره پرایس دی او چې کله د یو کموډټي پرایس زیاتیږي کنه نو سپلای چې کوم دی کنه سپلایرز چې کوم دی هغه کوشش کوي چې زیاده سے زیاده مال ورکړي لکه بیسټ اگزامپل موږ سره پېټرول واخلې چې کله حکومت پرایسونه کم کړل نو خلکو پمپونو کې چې کم نه کنه تیل ورکول بند کړ ځکه چې د پروفټ مارجن کم پاتې کیږي خراب شوی یا خرابې ده او چې کله حکومت 146 ته ورسول کنه نو هغه سپلای ومنه وي 0 روپو سره چې 2000 روپو خو واچو ځکه چې هغه کې هغه لپاره پروفټ مارجن زیاتو صحیح यहाँ में प्राइस को देखिए प्राइस के हिसाब से सप्लाई का ऊपर नीचे जाना बड़ा जरूरी है कैसे ये बड़ा बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि पेट्रोल को देखें जब पेट्रोल 75 रुपए आ गया था 65 रुपए आ गया था तो पेट्रोल पंप्स जो है वो तेल देने से कासिर थी उन्होंने कहा कि यार हम तेल देते नहीं है क्यों नहीं देते भाई क्योंकि उनको प्रॉफिट मार्जिन कम पड़ रहा था तो प्रॉफिट हो नहीं रहा था लेकिन अब जब देखें प्राइस की कीमत गई है ना 165 में तो सप्लायर ने माल देना शुरू कर दिया है जब आप अगर 1000 का डालते हो ना तो आपको फर्म बोलती है कि नहीं यार फर्म अभी तो अब 2000 का डालो 3000 का डालो मतलब अब इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करो कि अब लोग क्या करते हैं अब जो है ना लोग वो ये करते हैं कि जहाँ पे सप्लायर को ज्यादा फायदा नजर आता है क्योंकि प्राइस बढ़ रही होती है तो वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा माल देने की कोशिश करते हैं ठीक है जी तो ऐसे आगे बढ़ते हैं हाँ जी गोल ऑफ द फर्म जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात आती है जहाँ पे सेल मैक्सिमाइजेशन की बात आती है और जहाँ पे रिस्क मिनिमाइजेशन हो
तो वहाँ पे फर्म ये कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल प्रोड्यूस करे, ज़्यादा से ज़्यादा माल प्रोड्यूस करे। आसान देर ज़ात सिंपल खबर अदा چې کوم ځای کې د یو فارم ته دا فایدې دي کنه چې دغه پروفټ میکسیمایزیشن زیات دي، هغه زیاته منافع کولی شي. لکه اوس فار ایگزامپل تاسو چې کوم نه کنه په ګرمۍ کې د هوټلو ډیماند وګورئ، په هلته کې زیات شي نو بیا هلته کې زموږ د خلک هوټلې په رنټ باندې واخلي کنه سیزن دپاره، نو هغه هلته کې پیسې بندوي اور هغه هلته کې پته لګي ځکه چې سیزن دی نو موږ به زیاده سے زیاده مال وباسو. نو هلته کې بیا سپلایر چې کوم دی خپله سپلای زیاته شي، هلته کې د هر څه والا سپلایر چې کوم دی که نه سپلای بیا زیاته کوي، که هغه هوټلینګ دی، که هغه هوټل میټیریلز دي، که هغه هر یو شی دی. سیزنل چې کوم سیزنل نو هغه دي ته ګوري، هغه حساب سره دی خپلې پیسې زیاده بندوي، مال زیاده لیږي رالیږي. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जब फर्म को लगता है कि उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा हो रहा है, तो सर्कमस्टांसेस में सच सर्कमस्टांसेस में फिर वो ज्यादा से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा कि सीजनल जो बेनिफिट्स लोग लेते हैं, एक वो खास टाइम होता है जहाँ पे होल्डिंग की बुकिंग ज्यादा हो रही होती है, जैसे कि हमारा नॉर्दर्न एरिया हो गया, मरी वगैरह हो गया. तो वहाँ पे क्या सीन होता है कि वहाँ पे जो सप्लायर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो भी हैं, जितने भी हवाले से हैं, जो भी जिस चीज़ की सप्लाई करते हैं वो ज़्यादा हो जाती है उनकी. इस वजह से उनको प्रॉफिट मैक्सिमम उनका प्रॉफिट का जो स्केल है वो ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो इस हिसाब से वो सप्लाई हर एक चीज़ की ज़्यादा करते हैं. ठीक. और इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे कि आप देखिए आइसक्रीम का एग्जांपल है. गर्मियों में आइसक्रीम ज़्यादा बिकती है, तो लोग क्या करेंगे, सप्लायर जो हैं, जो आइसक्रीम बनाने वाले हैं, वो डेफिनेटली उस डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में गर्मियों में आइसक्रीम को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे मार्केट में ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके. ठीक. इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई हमारे पास इनपुट प्राइस, जैसे कि रॉ मटेरियल की प्राइस. जब रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है ना, मतलब मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि अगर आप चीनी खरीदने वाले हो और गन्ने की कीमत बढ़ रही है, तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर फिर थोड़ा ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है, हाँ या मिल रही है, तो सप्लायर तो मैनेज ही नहीं कर पाएगा, तो इस हिसाब से सप्लाई भी कम होगी. जब हमारे पास इनपुट की कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम होगी ना, तो उस हिसाब से डेफिनेटली जो हमारे पास वो है सप्लायर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा माल लेके आएगा और फिर आगे बनाता जाएगा और बेचता जाएगा. ये इनपुट में जो है ना सिर्फ एक चीज़ नहीं आती, इसमें आप लेबर भी देख लें, मशीनरी भी देख लें, जो भी कॉस्ट ऑफ जो भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है ना, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, उनकी अगर कास्ट वगैरह बढ़ती है तो सप्लाई कम होगी, अगर उनकी कास्ट ज़्यादा होती है तो उनके हिसाब से फिर सप्लाई चैनलाइज होगा. ठीक. देखिए मूंग सर एबल फैक्टर दे ये तम इनपुट पायो प्रोडक्शन के ډیرو خلکو انفولومنت وی، را مټیریل وی، لیبر وی، ماشين وی کنه چې د دې قیمتونه زیاتیږي نو سپلای به کم دی کنه کوم کمپنی دی یا سپلایر دی یا فارم دی یا پروډوسر دی اب کمای د غنو قیمت زیاتیږي نو ډیفینیټلی چینی به کم دی کنه مارکیټ تک کم راځي. او چې کله د प्रोडक्शन कॉस्ट कमी کنه लेबर ارزان मिलो شي، मशीनरी ارزان وي، را مټیریل ارزان وي، نو ډیفینیټلی मैनेजर सप्लाई प्रोड्यूसर था फर्म था सप्लायर ته بده फायदा ملاويږي چې یاره अब پارسان شي باندې قیمت اخلي और मार्केट ته ज्यादा से ज्यादा माल डालेगी. ठीक है जी. दिन अलावा موږ سره prices of related commodities देखिए सर the related products खबर आपको ना, producers always have the tendency of shifting from the production of one commodity to another commodity. बिल्कुल दासेदा. If the price of another commodity increases, especially substitute goods, producer will find it more profitable to produce that commodity by reducing the production of the existing commodity. For example, your company अगर कोई चीज़ों ने जोड़ाई
पेप्सी फॉर एग्जांपल तासु प्रोडक्ट्स को गडीर जाती है लेट्स सपोज द पेप्सी ची बल्क प्रोडक्ट ते 7 अप ते ना उस पेप्सी खलक ज्यादा कंज्यूम कई नो डेफिनेटली तो पागी माने कार शो होगा अगर देर ज्यादा खर्ची की लग गया देखे ना नो बस पागी माने वो सप्लायर ची कम प्रोड्यूसर्स देखी माने बस ज्यादा फोकस के उदागी सप्लाई बस ज्यादा ही है ना नो दी सरम तासो उनका एग्जांपल बेस्ट रहा दी है ना che di ke hum production pa wajah hum ji kam de gana to the you production you tendency ji kam de shift ki gila gaya de ups and down un ta sura ji kam the related commodity na agi ke tasu investment ka ole she aur agi sales tasu zyada ole she zaka je already sales zyada the no tasu production da agi seva shuru ke na market ta zyada supply की फिर हमारे पास एक और आ जाती है कि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ये असल में हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं देखिए वो सर इम्पोर्टेंट खबर है दादा का तो ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोडक्शन यूज है ना नुस्ता माल बयो लेट अब रहा सी यो बल्ले गम रहा फॉर एग्जांपल तो करी बोट्स रावले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तास वगैरह मुख्तलिफ एग्जांपल कल इंसान कार के ना 8 घंटे 10 घंटे कार कई कल तेरे बोट्स रावले ना अगर 24 घंटे तास कार दर कई है ना नो दागी वर्क एफिशिएंसी में खदा इफेक्टिविटी में खदा नो डेफिनेटली अब मार्केट ता तासो पर देर ज्यादा गाड़ी रउबा से दिस द की ऑफ सक्सेस यहाँ में हम जो डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ में हम बात करेंगे आपका जो प्रोडक्शन हाउस है वो कितना इक्विप्ड है कितना मॉडर्न 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 है सिंपल ये कि इंसान से अगर काम लोगे तो वो 8 से 10 घंटे काम करेगा और थक जाएगा फिर रेस्ट करेगा इन ऑल दैट इसकी एनर्जी खत्म हो जाया करेगी लेकिन अगर आप रिबोट्स की बात करते हो तो रिबोट्स तो यार 24 घंटे आपके लिए काम करता है अब जापान की बेस्ट एग्जांपल देख लें हमारे पास है कि अब वो रिबोट से ज्यादा काम ले रहे हैं तो वो क्या होगा कि उनका जो प्रोडक्शन है वहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिट बनते हैं इन अ कंपैरिजन विद ऑल दोस कंट्रीज और कंपनी जहाँ में इंसान काम करते हैं तो जितना आपका जो प्रोडक्शन हाउस है वो मॉडर्नाइज होगा मॉडर्न होगा अच्छा होगा तो उस हिसाब से आप लोगों की कंपनी बढ़ेगी आपकी जो सप्लाई होगी वो बढ़ेगी इसके अलावा नेचर ऑफ द मार्केट को भी समझने की जरूरत है जब आप मोनोपोलिस्टिक फॉर्म होती है ना will like to restrict supply so as to rise the market price as a result of supply decrease अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपकी मुनाफी है या कोई ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंपनी की मुनाफी है तो वो सप्लाई को कम भी कर सकता है ज्यादा भी कर सकता है सप्लाई को कम करने की सूरत में वो मार्केट प्राइस बढ़ा देगा अपना डिमांड बढ़ा देगा उस प्रोडक्ट का तो डेफिनेटली जब वो बढ़ेगा नहीं तो सप्लाई उसने कम की होगी जब प्राइसेस को वो मतलब प्राइस के साथ वो खेल सकता है आसान अल्फाजों में और जब कॉम्पिटिटिव मार्केट में आएगा ना तो भाई ये चीज वो एंजॉय नहीं करेगा वहां में वही वो मार्जिन रखेगा वही वो प्राइस रखेगा कंपटीशन को देके जो दूसरे कंपटीटर रख रहे हैं देखिए मुख्तरा द नेचर ऑफ मार्केट हम जी कंपनी डेर जा डिपेंड की गई हर अगा मार्केट की चिकम देखे तो कंपनी मुनाफी भी नो अल तक अगा प्राइस कंट्रोल का वलेशी और सप्लाई कंट्रोल का वलेशी नागो पल्लस की भी हर सब खोचिकल अगर कंपटीटिव मार्केट तराशी अल बकी बिया दूसरा मसला भी या मसला वसरा दूरी की है ना बिया चिकम देगा ना अल तब तो प्राइस आगा एक भी चिकम कंपटीटर्स के खुशते हैं सही देने अलावा मकसरा द गवर्नमेंट तरफ ना जो कम पॉलिसीज जुड़ी की टैक्सेशन वाला सब्सिडीज वाला अगर हम पर से प्रोड्यूसर सप्लायर पर अगवाने असर गुर्जी की लाइक फॉर एग्जांपल तो थोड़ा सा और एलिबरेट करते हैं कि जब गवर्नमेंट सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को कम करती है और वो फेवर में जा रही है प्रोड्यूसर के तो वो उस चीज की सप्लाई ज्यादा कर देगा लेकिन जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है चाहे वो टैक्सेशन की हो सेल्स टैक्स की हो या जो भी ड्यूटीज वगैरह चार्ज कर रहे हो टैरिफ जो भी है अगर गवर्नमेंट वो फेवरेबल नहीं कर रही सप्लायर के लिए तो डेफिनेटली सप्लायर अपनी जो भी उसकी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट होगी उसको वो कम करने की कोशिश करेगा कि उसकी प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में कम ही जाए तो यहाँ में हमें ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज बनती हैं उसका भी सप्लाई के साथ
एक सिचुएशन है जिसकी वजह से वो अप्स एंड डाउन उनकी सप्लाई होती जाती है। ठीक, देखिए आसान अल्फाज में कदा खबर अदा चुदा गवर्नमेंट तरफ ना चिकन में पॉलिसीज जुड़ी गई कोई टैक्सेशन हवाले सारा सेल टैक्स हवाले सारा नो आखिर हम बिन किरदार दे च प्रोड्यूसर तबारा अगर फेवरेबल भी sellers तबारा अगर फेवरेबल भी फॉर्म्स तबारा फेवरेबल भी नो डेफिनेटली आई वाला एबीसी प्रोडक्ट सप्लाई मार्केट तो जाता कचरता गवर्नमेंट दा सी भी गई जिकम देगा ना तो कुम पॉलिसीज जुड़ाई कुम सब्सिडीज सही वर नो वर कहीं है ना लका मतलब स्ट्रिक्ट पॉलिसीज भी सेलर्स द पर फर्म्स द पर नो डेफिनेटली अगई बची कम ने डिस्करेज की और सप्लाई बची कम ने अगई मार्केट का डेरा कम आकी दिन अलावा मंग सारा द फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस हम दासी भी लका फॉर एग्जांपल दिस दासी प्रोडक्ट्स मंग सारा अवेलेबल च मंग तब पता लगी कि द वैल्यू बस अब ज्यादा की लगा the value बस अब ज्यादा की लगी है ना नो आ प्रोड्यूसर शिकम भी सप्लाई कम की और they are waiting for the good time to be रिलीज की टेस्ट एग्जांपल चिक दे लगे फॉर एग्जांपल गाड़ो के कला तासो दा एसी द पारा दी यो कंप्रेसर इंस्टॉल है ना कंप्रेसर पे यखने की अरजान शी नो कनन सबा दे गर्मी की जिकम ने कंप्रेसर ग्रां खर्ची और कदी बेस्ट गदा दे सप्लायर से कई चाहे कंप्रेसर जिकम ने गजान सर ई सारी यखने की सारी की या यखने की दीजान सर स्टॉक जो मंगी ने बिया गर्मी के ग्रां खर्ची जगह जी गर्मी के एसी देर ज्यादा जरूरी शी पगाड़ हो गया ना ट्रैवलिंग ग्रां शी ना टाइम बिया ग्रां खर्ची दादे तासो द एसी गान वाखले सुमरा मंग सर एसीज दी द होम एसीज कम होता है वही गन एयर कंडीशन अगर पग यखने की दागे सेल्स कम शी नो सप्लायर जो कम ने अगर डेर कम बासी हो जे कला सीजन दागे राशि नो बिया खलक जे कम ने डेरे पैसे पे वर्क की और टाइम की कीमतों ज्यादा शी नो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लाइड यहाँ पे जो हम एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं ना वो ये है कि जैसे कि अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में इसकी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है तो वो क्या करता है उस प्रोडक्ट को डंप कर लेता है उसकी सप्लाई कम कर देता है मार्केट में बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दो दिए हैं एक तो ये गाड़ी को कंप्रेसर क्योंकि हम एसी के लिए यूज करते हैं सर्दियों में बहुत सस्ता मिलता है लेकिन गर्मियों में जब आप गाड़ी को कंप्रेसर लगाओगे तो फिर काफी महंगा मिलता है तो उसका सिनारियो यही होता है कि गर्मियों में एसी की गाड़ियों का डिमांड ज्यादा हो जाता है तो उस हवाले से फिर वो महंगा बेचते हैं और इसके बरक्स अगर आप देखिए बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो एयर कंडीशंस हैं वो सारा सेम उसको समझने की कोशिश करें कि सर्दियों में एसी कोई लगाता नहीं है तो उसका क्या होता है कि कीमतें भी कम होती हैं लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो उनके कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि उनका डिमांड ज़्यादा हो जाती है जो होम एसीज होती है तो डेफिनेटली फिर वो कोल्ड सीजन में उसको अपने लिए स्टॉक कर लेती है गोदाम में वेयर हाउसेज में रख देती हैं और फिर वो वेट करते हैं सीजन का के जहाँ पे वो हाई प्राइस ले सकें ठीक ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वो ले सकें इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो नेचुरल फैक्टर जो कि हमारे पास फ्लड आता है जो खुदसाली आती है उसके हवाले से भी सप्लाई जो है ना असरअंदाज होती है जब फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन हो तो तब जाके सप्लाई ज़्यादा बढ़ती है और अगर ना हो तो फिर मसला होता है जैसे कि अभी बारिशें कम हो रही हैं तो कुछ ऐसी ज़मीनें हैं पाकिस्तान में जैसे क्वाट का रीजन हो गया करक का रीजन हो गया बनू का रीजन हो गया डेरा हसमिल खान डेरा गाजी खान वहाँ पे ज़्यादातर ज़मीनें आपको बहरानी मिलेंगी जो लोग बहरान से गला उगाते हैं बारिश से तो वहाँ पे जब बारिशें नहीं होंगी तो गला नहीं होगा तो वहाँ पे सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज कम होगी तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नेचर पे डिपेंड करती हैं जिनका सप्लाई जो है ना वो नेचर पे डिपेंड करता है ठीक इसके अलावा एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स ये भी एक चीज है जो कि बड़ा जरूरी है जिसके हिसाब से सप्लाई कम और ज्यादा होती है कैसे जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्होंने बोल दिया कि भाई हमने इतने क्वांटिटी में माल देना है
और इसी प्राइस पे हमने बेचना है। ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है, प्राइस वाला चक्कर चक्कर जो होता है ना कि यार बस चलो यो कीमत देना चाहिए हर जने खाली आपको इसी प्राइस में मिलना है। तो ये वाला सीन जो है ना काफी अच्छा होता है कि वो प्रोड्यूसर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे कि माफिया हम पाकिस्तान में समझते हैं कि यार ये शुगर माफिया है, ये माफिया है, ऑटोमोबाइल माफिया है। तो इस वाले चक्कर में भी डिमांड और सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। यहाँ पे एक और चीज है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जब आपकी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी से अच्छी हो ना, तब भी अपनी आप सप्लाई वगैरह बढ़ा सकते हो। मतलब मैं ये कहने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो, ई बिजनेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे सर्दियों का मौसम है आइसक्रीम का, लोग खाएंगे नहीं। तो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे गर्मियों का मौसम होगा, तो आप वहाँ पे सप्लाई करना शुरू कर देते हो। ठीक जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा। यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना, लोग ज्यादातर जो है ना आ, 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 आम खाते हैं। ठीक है जी। तो उसका क्या सीन बनेगा कि जब एक कुछ ऐसी कंट्रीज होंगी जहाँ पे यहाँ पे भी तो हमारा अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो वहाँ पे तो आम की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो फिर आप फॉरेन से जो है ना आम मंगवा सकते हो, जहाँ पे अभी उनकी कटाई शुरू हो गई होगी। सुनने में मुझे आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में अभी जो है ना उनकी कटाई वगैरह शुरू हुआ है, जहाँ पे लोग आम वगैरह बना रहे हैं ना, मतलब दरख्त है तो वहाँ पे लोग काम के लिए जा रहे हैं और वहाँ से इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, ये जो आम वगैरह जो है ना वहाँ से तोड़ रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में भेज रहे हैं। तो ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और बड़ी वैल्यूएबल होती है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन पूरी दुनिया के साथ ठीक ठाक है, और आप अपने जैसे कि अली बाबा चाइना में बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में माल भेज रहा है, ठीक। तो अगर आपके पास एक परफेक्ट वे बन रहा है ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, आप फैसिलिटेट कर सकते हो अराउंड द ग्लोब, तो तब भी जाके आपकी जो प्रोडक्ट की सप्लाई है वो अप्स एंड डाउन होती रहेगी। अगर आप पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, पूरी दुनिया में अपने माल बेच रहे हो, और आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है वो भी अच्छा है, कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो, आप फैसिलिटेट कर रहे हो वो भी अच्छा है, तो फिर आपको माल ज़्यादा बिकेगा। और अगर आप रिस्ट्रिक्टेड हो, सिर्फ स्टिक टू द वन कंट्री हो, तब उसके हिसाब से आपका सप्लाई कम होगा। डेरा साना खबर अदा चिकल अस्तासो दयो मुल्क है, और तासो चिकम दे डिमांड और सप्लाई, तासो तखो मीडियम मिलाओ दे द ट्रांसपोर्टेशन, तासो खो कम्युनिकेशंस लारे लोरो कंट्री सरा, तासो खो फैसिलिटीज वर्कवे no tasu taba sasu ba company supply चिकन ने द प्रोड्यूस चिकन को सप्लाई द अब ज्यादा भी, और आगे बढ़िया प्रोड्यूस कई लेकिन अलीबाबा पचाना के नास्ते, और आगे पूरा ग्लोब तो चिकन देगा नखपल माल ली है ना, मुख्तलिफ मीडियम इस्तेमाली, कला शिपमेंट लेगी, कला पर समंदरी रास्ता ने, कला बाई एयर है ना पूरी दुनिया से रजान कनेक्ट करे थे ना, दागी सप्लाई हम जाता था। That's चाइना ओवर है बेस्ट एग्जांपल, देखो पूरे दुनिया से कम्युनिकेशन लरी पूरा गलरी हो, पूरा दुनिया से इंटरेक्शन की, दैट्स द बेस्ट थिंग है ना। और दैट्स ऑल द लास्ट स्लाइड हो नो कैसा सो क्वेश्चन हुई, यू पीपल आर मोर देन वेलकम। और तासो चिकन देगा ना, मतलब व्हाट्सएप बने हम कवल ऐसे approach, or no, I will try my best to answer all your questions. Lately, it doesn't mean that إذا بتعرف reply لكم، بس reply خام خام. Thank you so much.